लाला के पहले शिल्पांचल में अवैध कोयला तस्करी के किंग रहे जयदेव मंडल के यहां सीबीआई का छापा। आसनसोल दुर्गापुर में कई और लोगों के ठिकानों पर भी छापा। बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिया 22 श्रेणी की सुरक्षा। जनवरी में हुआ था जानलेवा हमला। पिछले नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में पहले आयकर विभाग और फिर सीबीआई ने बंगाल के सबसे बड़े कोयला तस्कर अनूप माझी उर्फ लाला के पुरुलिया के भामुरिया और कोलकाता के ठिकानों पर छापेमारी की थी। उसके बाद से सीबीआई कई बार लाला और उसके सहयोगियों के यहाँ छापेमारी कर चुकी है। हालांकि आसनसोल शिल्पांचल में लाला के पहले जो शख्स कोयला तस्करी में सबसे बड़ा खिलाड़ी था वो अब तक बचा हुआ था, लेकिन शुक्रवार को सिंदरेले और कन्यापुर इलाके में रहने वाले जयदेव मंडल के यहाँ सीबीआई की एक टीम ने छापा मारा। ये किसी से छिपा नहीं है कि लाला के पहले जयदेव मंडल अवैध खनन कर निकाले गए कोयले की तस्करी का नंबर 1 खिलाड़ी था। शुक्रवार को उसके आवास पर एक बोलेरो गाड़ी के जरिए सीबीआई की एक टीम पहुंची थी। इस गाड़ी में भारत सरकार और ईसीएल के मुगमा एरिया का स्टिकर लगा था। बताया जा रहा है कि सीबीआई के अधिकारी पहले झारखंड के ईसीएल के मुगमा एरिया पहुंचे थे, फिर वहां से झारखंड नंबर वाली यह गाड़ी लेकर आसनसोल आए थे। दरअसल ये तरकीब अपनी पहचान छिपाने और लोगों को झांसा देने का प्रयास जान पड़ता है। बहरहाल इस गाड़ी के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान नहीं दिखाई दिए, जो कि लाला और दूसरे तस्करों की यहाँ छापेमारी में दिखाई दिए थे। अलबत्ता ये जरूर है, जब सीबीआई अधिकारियों की गाड़ी वहाँ खड़ी थी तो उससे कुछ ही दूर पर एक पुलिस की गाड़ी भी दिखाई थी। सीबीआई अधिकारियों ने जयदेव मंडल के घर में अपनी कार्रवाई के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि इन अधिकारियों ने काफी देर तक छापेमारी और कागजातों की जांच पड़ताल की। कुछ जरूरी दस्तावेज जब्त होने की बात भी कही जा रही है। जयदेव के आवास के साथ ही उसके ऑफिस और अन्य प्रतिष्ठानों में भी छापेमारी करने की बातें बताई जा रही हैं। आपको यहाँ बता दें कि जयदेव ने पिछले कुछ सालों में कोयला तस्करी से कमाए अथाह पैसे को कई बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है। छापेमारी की कार्रवाई के बाद जब सीबीआई अधिकारी घर से बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया के किसी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया, बल्कि उनकी तरफ देखा भी। सर कुछ बोल सर भाग क्या रहे हैं इस तरीके से आप लोग बात भी करना नहीं चाह रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं सर? हाँ, आप लोग सही में रेड करने आए तो बताने में क्या दिक्कत है आप लोग को? साइड करने दीजिए सर। आप लोग इंक्वायरी करने आते हैं मतलब डर का कोई चीज़ नहीं है। शुक्रवार को सीबीआई ने जयदेव मंडल के आवास और ऑफिस के साथ शिल्पांचल के कई अन्य लोगों के यहाँ भी छापेमारी की है। खबर है कि सीबीआई की एक टीम ने दुर्गापुर के एक बैंक अधिकारी के यहाँ भी छापेमारी की है। इस अधिकारी ने हाल ही में एक निजी बैंक की नौकरी छोड़कर दूसरे बैंक को ज्वाइन किया है। बहरहाल जिस तरह से कोयला तस्करी को लेकर सीबीआई सक्रियता दिखा रही है, उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सीबीआई शिल्पांचल के कुछ लोगों के यहाँ भी छापेमारी कर सकती है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी के आमंत्रित सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी की जान का खतरा देखते हुए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 22 श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। शुक्रवार से ही केंद्रीय सुरक्षा में कृष्णेंदु मुखर्जी दिखाई दिए। केंद्र की 22 श्रेणी की सुरक्षा में पारा मिलिट्री के कम से कम 7 जवान तैनात रहते हैं। चूँकि कृष्णेंदु मुखर्जी बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, इसलिए पहले से ही ये संभावना जताई जा रही थी कि उन्हें केंद्रीय सुरक्षा मिल सकती है। हालांकि जब पिछले जनवरी महीने की 3 तारीख की रात मुखर्जी को लक्ष्य कर उनकी गाड़ी पर
गोली चलाई गई थी तो उसके बाद ये संभावना प्रबल हो गई थी कि उन्हें केंद्रीय सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। हालांकि ये सुरक्षा देने में 1 महीने से अधिक की देर हो चुकी है। गौरतलब है कि कृष्णेंदु मुखर्जी 3 जनवरी की रात करीब 11 बजे बंडपुर रोड स्थित अपने घर लौटे थे। उनका ड्राइवर घर का फाटक खोलने गया था, तभी 2-3 लोग कार के नजदीक आए और उसका दरवाजा खोलने का प्रयास किया, लेकिन कार का दरवाजा अंदर से ऑटो लॉक हो गया था। अनजान लोगों को देखकर कृष्णेंदु मुखर्जी जोर जोर से गाड़ी का हॉर्न बजाने लगे थे। इससे घबराकर बदमाशों ने कम से कम 3 राउंड फायरिंग की थी जो उनकी कार पर लगी थी। मुखर्जी बाल बाल बच गए थे। इस हमले के बाद उनकी हालचाल पूछने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष भी उनके घर आए थे। इस घटना को लेकर मुखर्जी के समर्थकों में गुस्सा था। अब चुनाव करीब आ रहा है तो ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कृष्णेंदु मुखर्जी को चुनाव में टिकट भी दिया जा सकता है। आसनसोल शिल्पांचल के कुल्टी इलाके के अंदर आने वाले सीतारामपुर के लोगों को नया आधार कार्ड बनाने और उसमें सुधार करने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कई बार सीतारामपुर सब पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों से मिलकर इस समस्या को उठाया गया, लेकिन इसका समाधान नहीं हुआ। लोगों की समस्याओं को देखते हुए कुल्टी ब्लॉक कांग्रेस ने शुक्रवार को पोस्ट ऑफिस में जाकर प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि जल्द आधार कार्ड बनाया जाए और जिनके कार्ड में सुधार की जरूरत है उसे ठीक किया जाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पोस्ट ऑफिस के अंदर आधार कार्ड बनाने की मशीन पड़ी हुई है, लेकिन इसे चालू नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने समस्याओं के संबंध में अपनी बात पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों के समक्ष रखा। अधिकारियों ने कहा कि उनकी मांगों के संबंध में जानकारी ऊपर के अधिकारियों को पहुंचा दी गई है। हालांकि इसके बावजूद फिर से कांग्रेस द्वारा एक ज्ञापन पोस्ट मास्टर को सौंपा गया। লিঙ্ক আসতে পারে না, লিঙ্ক অনেকবার চেক করে গেছে, লিঙ্কটা আসতে না, সেই জন্য আমাদের বন্ধ আছে। বুঝলেন কতদিনের বন্ধ আছে এটা? দেখুন আমি তো 3 মাস এসেছি, 3 মাসে তখন বলে হয়নি, আগের থেকে বন্ধ আছে। লিঙ্ক আসে, লাইনটা আসতে নেই এখানে। মানে এখানে কখনো হয়েছে কি আমাদের? না না, কখনো লাইন লিঙ্কের জন্য আসছে না, তো লিঙ্ক আসছে সেটা আপনারা খবর জানিয়েছেন উদ্যোগ কর্তৃপক্ষকে? আপনাদের আপার লেভেল সাহেবরা সবই জানে যে ওখানে আসছে, সব কিছু লোকজন সব ওখানে আসছে। जय श्री टेलीकॉम एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। अपने जमाने के प्रमुख छात्र नेता रहे कमलेश प्रसाद सिन्हा की 60वीं जयंती शुक्रवार को मनाई गई और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। उषाग्राम के अग्निकन्या भवन में हुई एक शोक सभा में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए थे, जिनमें दिवंगत कमलेश के परिजन भी शामिल थे। इस मौके पर आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी, सामाजिक कार्यकर्ता अधीर चौधरी समेत अन्य लोगों ने कमलेश प्रसाद सिन्हा से जुड़ी अपनी यादें ताजा की। उनके पहले भी बहुत से लोग चले गए, उनके बाद भी बहुत से लोग गए और हम सारे लोगों को एक दिन चले जाना है। लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच इस पृथ्वी पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस समय में जो कुछ करके जाते हैं, उनके चले जाने के बरसों बाद भी उनकी हल्की स्मृति बहुत से लोगों के दिलो दिमाग पर बहुत बरसों तक चलती रहती है। उनके बात करने का ढंग कैसा था, उनका चलने का ढंग कैसा था, वो कैसा परिधान व्यवहार करते थे, लोगों से कैसे बात करते थे, समाज के बारे में उनका नजरिया क्या था, छात्रों के बारे में उनका नजरिया क्या था, बहुत सी चीजों पर चर्चाएं होती रहती है। और ऐसे जिनके जीवन पर बहुत ज्यादा चर्चा हो, उनको हम महान व्यक्ति के रूप में
समाज में समादर के साथ याद करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आज कुल्टी पश्चिम बर्दवान के मनोरमा सभागार में तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ की कुल्टी ब्लॉक स्तरीय सभा अनुष्ठित हुई, जिसमें स्थानीय विधायक उज्जवल चटर्जी, पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी, प्रकोष्ठ के पश्चिम बर्दवान जिला सभापति मनोज यादव, कथाकार संजय भुइयां, समाज के राज्य अध्यक्ष सिंटू भुइयां, ब्लॉक नेता श्री प्रेमनाथ साव, गुरविंदर सिंह, सभी पार्षद और विभिन्न वार्डों से आगत हिंदी भाषी प्रतिनिधि एवं बुद्धिजीवी वर्ग उपस्थित रहे। संचालन श्रमिक नेता राजकुमार सिंह ने किया। सभा में हिंदी भाषी समाज के लोगों के बीच आपसी संवाद बढ़ावा देने, हिंदी भाषी समाज से सक्षम सामाजिक राजनीतिक नेतृत्व विकास पर और तृणमूल कांग्रेस के हिंदी हितैषी कार्यों को घर घर पहुंचाने को केंद्रीय उद्देश्य के रूप में चिन्हित किया गया।